है, आप सभी का इनके शो क्लासेस में स्वागत है। कहते हैं कि राह संघर्ष की जो चलता है, वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है, सुबह शोर बनकर वही चमकता है। दोस्तों, आज ये 13वां लेक्चर है इंडियन पॉलिटी का। इससे पहले के लेक्चर जो लोग ना देखे हों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, उसमें जाकर के देख सकते हैं या प्लेलिस्ट इंडियन पॉलिटी प्लेलिस्ट सार संग्रह में देख सकते हैं। तो वीडियो को देर ना करते हुए शुरू करते हैं। यहाँ टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, वित्त आयोग की संरचना। वित्त आयोग की संरचना यानी वित्त आयोग की संरचना कैसे होती है? इसमें एक अध्यक्ष होता है, 4 सदस्य होते हैं। जो अध्यक्ष होता है, वो सार्वजनिक कार्यों का अनुभव रखने वाला व्यक्ति होता है और जो 4 सदस्य होते हैं उसमें देखते हैं, एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाला व्यक्ति होता है, दूसरा सरकार के वित्त एवं लेखाओं का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति होता है, तीसरा वित्तीय एवं प्रशासनिक मामलों का अनुभव रखने वाला व्यक्ति होता है और जो चौथा सदस्य होता है, वो आर्थिक मामलों का जो विशेषज्ञ व्यक्ति होता है, वो रखता है। तो ये 4 सदस्य और 1 अध्यक्ष मिलकर के वित्त आयोग का गठन करते हैं। अब पॉइंट देखते हैं कि वित्त आयोग के द्वारा की गई सिफारिशों को संसद सदन के समक्ष कौन रखता है? वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको भारत का राष्ट्रपति रखता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत हुआ है? तो भारत में वित्त आयोग का गठन जो है अनुच्छेद 280। ये कई बार क्वेश्चन आरओ, एआरओ और विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि वित्त आयोग का जो कार्यकाल होता है कितना समय होता है? तो 5 वर्ष का होता है वित्त आयोग का। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त कुल कितने सदस्य होते हैं? तो भैया ऊपर बताया गया, एक अध्यक्ष 4 अन्य सदस्य होते हैं और संबंधित जो योग्यता रखते हैं वो बताई गई। अगला पॉइंट देखते हैं कि भारत के वित्त आयोग में जो पहला वित्त आयोग है, ये 1951 में गठन हुआ और इसके अध्यक्ष केसी नियोगी थे। बहुत बार ये पूछा गया है कि वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। इनका जो वर्ष था, कितने साल इन्होंने कार्यकाल किया? तो 1952 से 1957 तक। दूसरे जो वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, वो के संथानम थे और इसका जो गठन किया गया था 1956 में, ये 1957 से 1962 तक रहे। तीसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष जो थे, ए के चंद्रा थे, 1960 में इसका गठन किया गया, 1962 से 66 तक थे। चौथा वित्त आयोग जो बना था 1964 में और डॉक्टर पी.बी. राजा मन्नार जो थे, ये इसके अध्यक्ष थे। 1966 से 1969 तक चला था। पाँचवा जो वित्त आयोग का गठन किया गया 1968 में किया गया, महावीर त्यागी इसके अध्यक्ष थे। 1969 से 1974 तक इनका जो है कार्यकाल रहा। छठा वित्त आयोग का गठन 1972 में किया गया और इसके जो अध्यक्ष थे ब्रह्मानंद रेड्डी थे। 1974 से 1979 तक इनका कार्यकाल रहा। फास्ट रिवीजन के साथ चलते हैं दोस्तों। अगला है जो 7वां वित्त आयोग का गठन किया गया 1977 में और इसके अध्यक्ष थे जे.एम. शैलेट। 1979 से 1984 तक इनका कार्यकाल था। 8वें वित्त आयोग का गठन 1982 में किया गया और वाई.बी. चौहान जो है, ये इसके अध्यक्ष थे। 1984 से 89 तक इनका कार्यकाल था। 9वां वित्त आयोग का गठन 1987 में किया गया और एन.के.पी. साल्वे इसके अध्यक्ष थे और 1989 से 1995 तक इनका कार्यकाल था। 10वां वित्त आयोग का गठन किया गया 1992 में और इसके जो अध्यक्ष थे वो के.सी. पंत थे। एक तो 10वां बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फर्स्ट। 11वें वित्त आयोग का गठन 1998 में हुआ और इसके जो अध्यक्ष थे प्रोफेसर ए.एम. खुसरो थे। 2000 से 2005 तक कार्यकाल था। 12वां वित्त आयोग 2002 में गठन किया गया और डॉक्टर सी रंगराजन जो है इसके अध्यक्ष थे। 2005 से 2010 तक इनका जो 12वां वित्त आयोग का जो कार्यकाल है 2005 से 2010। 13वां वित्त आयोग का गठन 2007 में किया गया और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर विजय केलकर बनाए गए थे और 2010 से 2015 तक इनका जो है कार्यकाल था। 14वां वित्त आयोग का गठन 2013 में किया गया और डॉक्टर वाई.बी. रेड्डी इसके जो है अध्यक्ष थे। 2015 से 2020 तक ये कार्यकाल चला और लास्ट जो है 15वां जो वित्त आयोग का गठन 2017 में किया गया। एन.के. सिंह जो है इसके अध्यक्ष हैं और वर्तमान में ये कार्यकाल चल रहा है। 2020-21 में गठन किया गया और 2021-26 तक ये चलेगा 15वां वित्त आयोग। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन? एन.के. सिंह। वर्तमान में कौन-सा जो है वित्त आयोग चल रहा है? 15वां और इसका जो कार्यकाल कब खत्म होगा? तो 21 और 26 में इसका कार्यकाल खत्म होगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है, भारत में केंद्र और राज्य के मध्य जो वित्तीय संबंध होते हैं, वो किसकी संस्तुति से निर्धारित होते हैं? तो ये वित्त आयोग की संस्तुति से निर्धारित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या होता है? तो वित्त आयोग का जो मुख्य कार्य होता है, वो केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र तथा राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता को निर्धारित करता है। अगला पॉइंट है केंद्र और राज्य के मध्य जो वित्तीय विवादों की जो समाधान इस संस्था के द्वारा की जाती है, तो वो वित्त आयोग के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि केंद्र की
जो समेकित निधि है से राज्यों को राजस्व की सहायता हेतु अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा कौन करता है? तो प्राधिकरण करता है और प्राधिकरण करता है और इसका जो चेयरमैन होता है वो वित्त आयोग के थ्रू होता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि सामान्य रूप में भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति केंद्रीय अनुदान एवं संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता जो अनुदान है वो कौन विनियमित करता है? तो वो करता है वित्त आयोग करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 15वें वित्त आयोग की जो संरचना हुई उसको एक नज़र देख लेते हैं कि इसके जो अध्यक्ष हैं वो एन.के. सिंह अध्यक्ष हैं और शक्तिकांत दास जो सदस्य हैं 2017 से दिसंबर 2018 तक रहे। डॉक्टर अनूप सिंह ये सदस्य हैं पूर्णकालिक, डॉक्टर अशोक लाहिड़ी सदस्य हैं अल्पकालिक हैं, डॉक्टर रमेश चंद ये सदस्य थे पूर्णकालिक और अरविंद मेहता सचिव हैं और अजय नारायण झा जो है सदस्य ये पूर्णकालिक हैं। ये वित्त आयोग 15वें वित्त आयोग के सदस्य और उनकी संरचना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इसमें कह रहा है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो योजना आयोग की स्थापना जो है 15 मार्च 1950 को हुई और ये वेरी पॉइंट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट कह रहा है कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। क्योंकि जो प्रधानमंत्री होता है वही योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट पॉइंट है योजना आयोग की स्थापना संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि नीति आयोग कौन सा निकाय है? नीति आयोग गैर संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है योजना आयोग की स्थापना पर नीति आयोग का गठन कब किया गया? तो नीति आयोग का जो गठन है वो 1 जनवरी 2015 को किया गया। पॉइंट ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ये बताया गया प्रधानमंत्री होता है। अगला पॉइंट है, कह रहा है कि नीति आयोग की जो संरचना है उसको देख लेते हैं। जो अध्यक्ष होता है वो भारत का प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होगा और गवर्निंग काउंसिल में जो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे और संघ राज्य क्षेत्रों के जो उपराज्यपाल होंगे, जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है वहाँ के मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल होते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि विशेष आमंत्रित जो सदस्य हैं जैसे विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए जाते हैं। उपाध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है और सदस्य जो होते हैं वो पूर्णकालिक होते हैं। नीति आयोग के जो भी सदस्य होंगे वह पूर्णकालिक होंगे। उसके बाद अंशकालिक भी सदस्य होते हैं कुछ, तो उसमें अग्रणी विश्वविद्यालय या शोध संस्थान या अन्य सुसंगत संस्थानों से अधिकतम 2 पदेन सदस्य जो होते हैं, वो अंशकालिक सदस्य श्रेणी के आधार पर होंगे। अगला होता है पदेन जो सदस्य होते हैं, वो केंद्रीय मंत्रिमंडल से अधिकतम 4 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि मुख्य कार्यकारी जो अधिकारी हैं, वो भारत सरकार के सचिव स्तर का अधिकारी निश्चित कार्यकाल हेतु प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जो सचिवालय होता है वो आवश्यकता के अनुसार स्थापित होता है। जैसे-जैसे आवश्यकता होगी उसी के अनुसार स्थापित किए जाएँगे। अगला पॉइंट कह रहा है कि विशिष्ट मुद्दों और ऐसे आकस्मिक मामलों जिनका संबंध एक से अधिक राज्य या क्षेत्र से हो, देखने के लिए तो केंद्रीय परिषदें हैं, ये परिषदें विशिष्ट कार्यकाल के लिए बनाई जाएँगी। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई? तो ये अगस्त 1954 में की गई। राष्ट्रीय विकास परिषद की जो अध्यक्षता करता है वो कौन करता है? तो वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। कई बार ये पॉइंट पूछा गया है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का प्रधानमंत्री जो भी वर्तमान में होगा, वो होगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं, वो भारत सरकार के वरीयता क्रम में कौन-सा दर्जा प्राप्त है? तो नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष होते हैं, वो भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान उनको योग्यता वो मिलती है, वरीयता क्रम मिलती है। अगला पॉइंट कह रहा है कि राष्ट्रीय भारत निर्वाचन संस्थान तो जो राष्ट्रीय यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी नीति तो नीति आयोग जो है उसके राष्ट्रीय भारत परिवर्तन जो संस्था है, इसका निर्माण कब किया गया? इस पे एक नज़र देख लेते हैं कि इसका निर्माण जो है वो 1 जनवरी 2015 को किया गया। पूर्ववर्ती इसका पहले नाम क्या था? तो इसका नाम पहले जो था वो योजना आयोग था। योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग किया गया। अधिकार क्षेत्र की बात करें तो ये भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है और इसके हेडक्वार्टर के मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है जो इसके अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष होते हैं डॉक्टर राजीव कुमार जी हैं और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत हैं और अगर वेबसाइट की बात करें तो नीति.gov.in है। अगला पॉइंट कह रहा है कि नीति आयोग तथा राज्य सरकार के मध्य समन्वयकर्ता का कार्य कौन करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद करती है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि योजना आयोग ने संघ का स्थान ले लिया है और हमारा देश अनेक अर्थों में एकल प्रणाली की तरह कार्य कर रहा है। यह कथन किसका है? यह कथन है के संथानम का। वरीयता अनुक्रम की अगर बात करें तो इसमें देखते हैं सबसे पहले जो है वो राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री,
फिर अपने-अपने राज्यों में राज्यपाल, फिर पूर्व राष्ट्रपति, फिर उप प्रधानमंत्री, फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं लोकसभा अध्यक्ष, फिर संघ के कैबिनेट मंत्री एवं अपने-अपने राज्यों में राज्यों के मुख्यमंत्री, उपाध्यक्ष, नीति आयोग के पूर्व प्रधानमंत्री, राज्यसभा एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता, ये सब वरीयता क्रम के अंतर्गत आते हैं। और फिर भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति, अपने-अपने राज्य के बाहर राज्यों के राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और नौका में देखा जाए तो अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा 10वें जो हैं वो राज्यसभा के जो उपसभापति होते हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। यानी वरीयता क्रम में अगर देखा जाए नीति आयोग का तो ये है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? हमने पूरा कवर करने की कोशिश की है। वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। बस अब ज़्यादा नहीं, 2-3 वीडियो और आएँगी, इंडियन पॉलिटी हमारी कवर हो जाएगी, उसके बाद हम जाकर फिर शुरू करेंगे। और हमने फास्ट रिवीजन के साथ क्या है ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 15 मिनट की वीडियो दी है, जिसमें से ये मान कर के चलिए कि एक वीडियो में हमने 2 चैप्टरों को कवर किया है, कि एग्ज़ाम से पहले-पहले आपके कंप्लीट हो जाएँ। तो दोस्तों आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए